1 घंटा और आधे घंटे और बस कर दूं चालू है चालू कर चालू है डाटा इसमें क्या 6 का भाग जा रहा है देखो एक का बताना दो को लाओ होना हमें तो बताना 6 का जा रहा है कि नहीं हाँ हमें भाग देके देखें कि तुरंत बता देंगे हमने नेम लिखा है तुरंत बताने के लिए अब तुम बताओ किसको नेम क्या होगा तुम्हें आते हैं तो मैं बताऊँ तुमको तो बता दी बताओ आते हैं दो क्या आप बता सकते हो खुद ही दें दो को लाओ दो का तो जाएगा क्योंकि सम संख्या है और सम संख्या में 2 का जाता ही जाता है पहले तस्लीम रखो बेटा मेरे भी पता है अब जो बताओ पहले 6 का जाएगा कि नहीं जाएगा चले जाएगा निकाल के देख लो ये बदल लो पीछे 6 के देते हैं ना निकाल के देखो नहीं अब बता अब पीछे 6 ना निकाल के अब 6 को जाएगा तो 2 को जाएगा 2 को तो जाएगा पहले जाएगा बताओ हमने क्या किया और हम बता रहे 6 से विभाजित हो रही है बताओ क्यों हो रही है सम संख्या है इसका देखो 2 का बनता है 2 बन रहा है 2 गुणा 3 से 2 का बनता है 2 गुणा 3 से यानी अगर 2 का भाग जाए यानी 2 का नियम लगे और 3 का भी नियम लगे तो अगर 2 और 3 दोनों का नियम लग जाता है यानी 2 से भी भाग चला जाए और 3 से भी भाग चला जाए तो वो संख्या किससे भी भाग चला जाएगा 6 का भी चला जाएगा। कैसी बात करते हैं हम 9 का तो 9 में अगर 3 का भाग जा रहा है 2 बार यानी अंकों के योग में 3 का जाए ना तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 3 का नियम तो पढ़ा होगा शायद नहीं पढ़े नियम नहीं पढ़े आपने कभी तुम कहो तो मैं बताऊं थोड़ा गलत तेज हो जाएगी बताओ नहीं है नाम सीधे कर खड़ा कोई प्राइवेट ना कराए प्राइवेट ना करो ऐसे ना कराए हमारे गुरुजी ऐसे ही प्राइवेट में नहीं कराएंगे तो सरकारी में कराएंगे बात बच्चों ना कराना नहीं गुरुजी में ट्राई कर रहे हैं देखो विभाजकता का नियम क्या करता है हमारे गणित तेज करता है ये कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाती है और वैसे भी तुम्हारे एग्जाम में अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर 2 का भाग जाएगा और 3 का भी जा रहा है संख्या में वो 6 से भाग चला जाएगा कैसे देखो अंकों का योग में अगर 3 का जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है और इसका अंकों का योग करके देखो जोड़ो इनको टोटल को कितने हो रहे हैं 4 और 3 7 7 और 4 11 11 और 8 11 और 8 19 19 और 7 26 26 और 4 30 अंकों का योग कितना हो गया 30 यदि अंकों के योग में 3 का जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का चला जाएगा ये लड़े 30 ये लड़े 10 ये लड़े 30 ये लड़े 30 अब 30 में हम देखो 10 बार जा रहा है मतलब तो मतलब 3 का भाग जा रहा है हमें मालूम है और 2 का जाएगा क्योंकि वो सम संख्या है अब बताओ दोनों 2 का नियम भी इसमें आ गया और 3 का जाएगा इसका मतलब 6 का भाग जाएगा ही जाएगा देख लो करके भले जाएगा कि देखो 6 कम 6 और 6 पंजे 20 6 4 36 ज्यादा हो गए कितने बचे 4 कितने हो गए 44 है ना 6 7 42 कितने बचे 2 6 3 18 6 चौका 24 6 25 ज्यादा हो गए 6 चौका 24 कितने बच गए 4 कितने हो गए 47 6 7 42 6 8 48 ज्यादा हो गए 7 बार गया 6 7 42 कितने बचे 5 और 6 नाम बताओ नियम आने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ हमने वैसी बता दी कि हाँ 2 का जा रहा 3 का जा रहा 6 का जा रहा आई ना तो ये नियम इसलिए याद होने चाहिए कि जल्दी गणित होती है ठीक है अब मैं बता दूं कोई संख्या है बहुत बड़ी संख्या दे दे और आपसे पूछ ले कि 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा अब तो तुम भाग दे के देखेंगे देखो 5 चले जाएगा क्यों 5 और 0 आएगा हाँ वो तो 5 का नियम तो सबको याद होना चाहिए क्योंकि सिंपल है इसका इकाई का क्या हो 0 हो या 5 हो लास्ट में हमें दिख जाए 0 के 5 भाई जिस सम संख्या का नियम क्या है जिस सम संख्या का नियम है 0 2 4 6 अथवा 8 इकाई के स्थान पर आ जाए तो उसमें 2 का भाग चला जाता है पता है ना सम संख्या का नियम क्या है ना तो वही तुम्हारा सम का नियम है वही 2 से विभाजित लेकिन 3 का नियम क्या है अंकों का योग वाला है और 4 का नियम क्या कहता है देखो 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं या अंतिम 2 अंक 0 हैं तो और कितनी बड़ी संख्या आ जाए अंतिम 2 अंकन में 4 का भाग जाएगा अभी आप कितनी बड़ी संख्या लेते हो सब कितनी भी ले लो 8 7 7 7 कितनी बड़ी
ये किससे विभाजित हो जाएगी 4 से। हमें मालूम है लास्ट के दो अंक देखने हैं, दो अंक अगर 4 से विभाजित है 48 में 4 का जाता है, देखो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी जब कितनी बड़ी बना के दे दे। लास्ट के दो अंक देखने हैं हमें बस, और लास्ट में दो अंक 0 मिल जाए तो कितनी बड़ी संख्या दे दे, काय को भाग जाएगा 4 का, आगे इसको कह देंगे हम, आगे समझ में काय को भाग चला जाएगा 4, आगे समझ में, ये नियम है विभाजन का। अब कोई भी संख्या दे दो 3 3 3 हम लोग लास्ट में आगे 3 4 दे जाएगा, करके देखो, देखो 4 4 बच सकते 28 4 8 32, 8 बार गया, कितना बचा 1, 4 3 12, 1 बच गया, कितने हो गए 10, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 पंजे 20। आई समझ में आई। तो ये गणित को तेज करने का नियम है क्या नहीं ये काम, तो ये क्यों कराई जाती है वैसी चीज, कुछ चीजें तेज करने के लिए। अब मैं विज्ञान के बेस पे तो लिखा रहा हूँ, सूत्र नहीं आएंगे तुम लगा नहीं है, फिर तुम रट टू समीकरण लगा दो, ऑक्सीकरण अवस्था हटा दो, बस ऐसे काम ना करना है, हमें करने में मजबूत आधार से लगना, हमें जरूरत कमजोरी रहेगी नहीं हमारी, आ रही है समझ में। तो ये हमारी क्या है, ये आधार से है आपने पढ़ रहा है। चलो देखो, तो मैं नियम बताऊं, बता दिखाऊं, आइए और 3 के नियम लिखा दूं, तुमको तो आ गई तुम पे 3 को देखो, 3 का नियम विभाजकता का नियम हेडिंग डाल के, और आवाज में सवाल कराऊंगा, पहले 2-3 नियम लिखा दो। 3 का नियम देखो, देखो हाँ भैया, यदि संख्या देखो, यदि किसी संख्या के अब कटेगा सर। 3 का नियम देखो विभाजकता डाल के, देखो यदि किसी संख्या के अंकों के योग में अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या भी क्या होती है, 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो याद कर लें, एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या ले लो 344, तो मैं 8 11 1344 ले लो, इसमें अंकों का योग कितना हुआ है 1 10 3 10 4 + 4, 8 और 3 11 और 1 12, 12 में 4 3 का जा रहा है 312, तो पूरी संख्या में 3 का भाग 4। लिख लो, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी या होती है। लिख लिया। उदाहरण के लिए 1344 अंकों को योग करेंगे, 1 + 3 + 4 4 मतलब 4 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 को जाएगा 312, तो पूरी संख्या में भी देखेंगे कितनी बार जाएगा 448। तो हमें केवल नियम याद होगा तो 3 का तुरंत भाग दे देंगे। 4 का नियम मैंने बता ही दिया अभी, लास्ट में क्या चाहिए, किसी संख्या के अंतिम दो अंक कितने में, तो याद रखेंगे बता देंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने सवाल वो बोल रहा हूँ, लास्ट 4 2 4 आगे कुछ बना, लास्ट में 0 ले लो, आगे कुछ बना, सही है। 5 का नियम पे आता ही होगा 0 और 5। 6 का नियम बता दो, 6 को 2 और 3 को भाग जाएगा, या मैं जो को 2 को नियम लेके जाए और 3 को भी लेके जाए, अभी तो कल ही को देंगे आता ही तो आते रहेगा, तो अभी तो आ जाएगा ना। अभी आ भी लेना होगी तो छुट्टी करनी पड़ रही है।
और 5 तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा, विभाजित हो जाएगी। हैं? हाँ विभाजित हो जाएगी। हाँ तो और क्या बोल रहे हो? उदाहरण है 17,832। इसमें अब हम देख ही लेंगे भाग 2 का चल जाएगा, तो हो जाएगा 17,832 है। आराम टाइम कर लेना, क्योंकि पीछे इकाई की संख्या पीछे नहीं मतलब क्योंकि इकाई कम है, पीछे मतलब इकाई कम के स्थान पर क्या है सम संख्या है, तो 2 को जा रहा हूँ मतलब 2 को ले बेटा होता है बेटा बताना नहीं मुझे अपडेट है नहीं है, कंचो पे ना हुई है। एक पट्टी की कटी है 1.2 है अच्छी। हाँ यार चलो यार समझ लो। ये 1.2 है और 1.2 कोई प्रश्न हो है तो देख लेंगे कल क्या करूँ अभी मैं कराऊँ एक कवर खत्म कर दूँ। अब देखो अब इसमें क्या था 2 को नियम तो चले जाएगा कोई सम संख्या है, 3 के नियम के लिए क्या बताया मैंने अंकों के योग में। अब 3 को नियम देखो जोड़ के देखो अंकों का योग, अंकों का योग करो देखो जोड़ो 1 + 7 + 8 + 3 + 2 तो ये जोड़ के कितने करो जोड़िए आप कितना 3 2 5 21 आ रहा बोलो जी। 21 में 3 को जाए ना 3 7 21 यानी 2 को नियम भी जाएगा और 3 को भी लग जाएगा, और जहाँ में 2 और 3 दोनों के नियम लगे वहाँ में क्या को भी लगेगा, जिसमें 2 का नियम भी लगे और 3 का भी लगे उसमें 6 का नियम लगता है। अब भाग देके देख लो 6 को 17,882 32 में सॉरी 6 का जाएगा देखो 6 3 18 हुआ 6 3 12 2 बार गया 2 बार गया इसका मतलब कितने बचे 12 17 में से 12 के कितने बचे 17 में से 12 गए तो 5 बचे सही पाँच ही बचे। 5 ही बचे अब कितने गए 58 सही नाम 54 और 2 बार गया कितने बचे 4 43 सेकंड 6 7 42 एक ही बचो 6 दूनी 12 इसका मतलब 6 का गया कि नहीं गया टाइम पूरी रखो मैं बताने में कि हाँ चले जाएगा तो गणित तेज होगी ऐसे करेंगे तो और नियम याद रहेंगे ना तो हमारे सवाल क्या होंगे जल्दी पेपर में हम टाइम लगा देंगे 2 घंटा टाइम निकल जाएगा गणित के फिर क्या करेंगे हमें पता होना चाहिए कि हम जगह काट दो हैं ये एक सवाल देखो बस टाइम ने कम पड़ गया सवाल ऐसा है तो ये क्या करेंगे गणित को तेज करने के लिए 5 नंबर को 5 नंबर आतोमों पे पूरी रहो ऐसे कि मैंने नहीं आतो आतो क्वेश्चन अभी गणित को तेज नहीं करेंगे तो क्या होगा नहीं तो ये क्या है नियम क्या करते हैं थोड़ा गणित को तेज करने का काम करते हैं है ना तो ये याद करने का कॉपी ले लें जब तक तो कॉपी ले लेंगे मैं हाथों से घर पे कह दें घर पे कहते कि मम्मी आप ज़्यादा सवाल ले रही कॉपी चुरा दे अब जरा पता तो घर पे होगा ना धीरे सवाल घर की कमी नहीं की देखो 7 का नियम इसलिए नहीं लिखा रहे आवाज संगीत तो इसमें 2 नियम आते हैं और वो 2 नियम याद करेंगे तो इसमें तुम भाग देके देख लेंगे है ना एक तो 2 अंक इकाई के लास्ट वाले डिजिट अंक के आधार पर होता है एक इकाई के 2 अंक 2 या 2 से ज्यादा के आधार पर होता है फिर भिन्न इतने बड़े नियम ने याद करेंगे ना याद तो 7 के नियम नहीं लिखाते अब हम सीधा 8 का नियम लिखाएंगे 8 का नियम क्या है जैसे 4 को नियम है ना सेम 8 को है 4 के नियम में कितने अंक देखें लास्ट में 3 2 0 देखें और यहाँ में कितने देखेंगे एक ज्यादा कितनी 3 0 यानी यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक कितने अंक 3 और 4 में कितने अंक होने चाहिए 2 और क्या में 8 में कितने चाहिए 3 अंतिम 3 अंक क्या हो 0 हो या 8 से
विभाजित हो, यानी लास्ट के 3 अंक में क्या का भाग चला जाए, 8 का भाग चला जाए। समझ में आ गई ना? तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ये नियम है तुम्हारा 8, ठीक है? तो मनी मन में उसके बाद बात ही ना समझ में आती तो दिमाग लगना शुरू ये आइए तो दिमाग में डेट में अब नहीं आ जाए, मैंने परसेंटेज ढंग से आना चाहिए। तेरे बारे में क्या तो तेरा सेवा आ जाएगा, तो क्या नाम है, करण करण वही कह रही है तुम जब आओ तो डेढ़ तो बच के लीजिए तेरे बाबा तो कोई दिक्कत ना, तो तेरे वाले तो कोई दिक्कत ना है। देखो लास्ट के 3 डिजिट देखो, और लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 होंगे, अब अर्जुन पढ़े में मैं बात पढ़ाऊं तो पूरा करो। लास्ट के 3 डिजिट यानी 3 डिजिट क्या हो, 0 हो, लास्ट में 3 0 आ रही है, आप इसके कह दो 8 का भाग चला जाएगा। लास्ट के 3 0 क्या है, 3 0 है, तो भाग काय को चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा। आप इसके कह सकते हो लास्ट के 3 0 है। ऐसे लास्ट में 8 संख्या है ना, वहां में हम 8 को भाग जाएगा, जैसे 848 में 8 को जाए 8 एकम 8 और फिर 0 अब लास्ट के 3 संख्या में 8 को भाग जाएगा, तो पूरी संख्या कितनी बड़ी आ जाएगी, तो पूरी संख्या कैसे विभाजित होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। बस लास्ट के 3 अंक देखेंगे और 8 का भाग हमें आ जाएगा। अब तुम इतना बड़ी संख्या आ जाए तो भाग करके देखेंगे, और टाइम निकल जाएगा तो देर में, तो हमें थोड़ा ये नियम याद हो गया तो तुम्हारी गणित क्या होगी, ना। और 9 का नियम क्या है, अंकों के योग में जैसे 3 को जाएगा, तो इसी प्रकार अंकों के योग में 9 का जाएगा तो पूरी संख्या वो नियम 10 को याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 0 देखना है। तो 7 का नियम, 7 को मैंने बताया ना 2 नियम है, एक नियम नहीं है, तो इसलिए इतना बड़े नियम याद करने से बढ़िया आप 7 के नियम को छोड़ दो। अब 9 को लिखाऊंगा कि सवाल करा दो, कल करा दूंगा नियम है ना। अब देखो वापस प्रश्नावली में आ जाए, सवाल में पहला सवाल मैंने अभाज्य गुणनखंड वाले दिए थे, 140 को अभाज्य गुणनखंड करवाए थे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, पढ़े होंगे आपने छोटी क्लास में, उस हिसाब से कर लिए। कैसे 2 सत्ते 14 और 0 की 0, फिर 2 को देंगे, लास्ट में अंक का है 0 यानी 2 का चला जाएगा, 2 3 6 2 पंजे 10। अब देखो अंतिम अंक का है 5 और 3 को नियम क्या कहता है, अंकों को योग में जाए, तो 5 और 3 8 है, 8 में जाएगा 3 को पूरी में भी 5 को जाए, 5 7 35 7 से कम 7। समझ में आ गई ना। तो इसके बाद गुणनखंड क्या आ गया 140 के 2 गुणा 5 गुणा 7, इसका मतलब 2 की घात कितनी कहेंगे 1 2 गुणा 5 गुणा 7, ये तो आ गया तुम्हारा 140 के बाद बता रहा यार जिन्होंने नहीं किया देख लो पहला सवाल। अब दूसरा तो मैं अपने आप करना है 156, तीसरा मैं कठिन वाले करा दूंगा ना, तीसरा है 3825। हाँ क्या करो दोनों में, मैं चौथी कर रहा हूँ 5005 वाले। छठा कौन सा है, 7329 10 मिनट और वेट करो, 10 मिनट और रुक जाओ। अब देखो याद कर लेंगे अपने आप, कर सकते हो, करा दिए शायद मैंने कर दिया, कल करा दिए। अब यहाँ देखो 5005 से करा दूँ जो आएंगे 5005 में 5 का देंगे, कई कम 1000 एक बार गया, फिर हम किसका देंगे 11 का के 7 का 7 का देंगे, 7 एकम 7 बचेंगे 3 7 चौक
28 बचेगी 2 7 20 21। अब क्या करेंगे 11 का 11 बचेगी 11 33। अब दे जाए इसके बाद गुणनखंड क्या होंगे 5005 के 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अच्छा ये नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा, आप करके देखना है ना इनको। लेकिन 7 का नहीं जा रहा, इसमें डायरेक्ट 17 का गया था है ना, 17 गया था ना कल। 17 चौका 68, 17 पंजे चौका 68, 68 तो कितने बचे थे 68 और 6 17 चौका 68 ज्यादा हो गई 17 थी 51 51 और 62 में से 51 के कितने बचे थे 11 और 17 7 119। अब किसका आ जाएगा 23 का बचे कितने आपके 3 और 5 27। तो इसके बाद गुणनखंड आगे 74 29 के 17 गुणा 19 गुणा 23। बता दो इन्हें बच्चों को घर पे करके देखो, नहीं आएंगे तो डबल समझा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे सवाल का पहला में इसमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने और उनकी उत्तर की जांच करनी। एचसीएफ एलसीएम निकालने और क्या करनी है उत्तर की जांच। एक सवाल एक सवाल करा दो। देखो क्या नियम है हम जानते हैं, क्या जानते हैं तुम कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या से करें जो उनका गुणनफल आएगा वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये का नियम ये नियम है। अब इसमें सवाल है दूसरे का पहला 26 और 91 मैं करूँगा 26 के अभाज्य गुणनखंड करो, इधर 26 करना पहले 2 गुणा 13 लेकिन में करेंगे तो 13 7 लेकिन में हूँ मैं 7 का जाएगा 13 13 का 13 लेकिन में हो गए 7 गुणा 13। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कौन कौन की 26वां 91 की बताने के लिए टाइम दे दूंगा है ना, जब तो समझ लिया। तो इनकी एचसीएफ यानी जो मिलता है वो तुम्हारा एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में जो मिलेगा वो तुम्हारा क्या मिल रहा है दोनों में 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 13, ठीक है। और एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता उसे भी ले लेते हैं, यानी जो मिल क्या रहा है तुम्हारा 13 और जो नहीं मिल रहे उनको भी ले लेते हैं। 2 गुणा 7 यानी इनका गुणा करो कितना आ जाएगा 14 गुणा 13। तो 14 गुणा 13 करेंगे तो कितने आ गए 14 कम 4 और 14 और 4 19।
एलसीएम आएगा 182 और एचसीएफ आ गया आपका 13। कार तक नहीं आया। अब इन्हें उतारो फिर मैं एक बार फिर समझाऊं। यूपी गया कार्तिक तो सब जने याद कर रहे हैं कार्तिक तो भूल जाता हूँ तो अब तो चल को सब कोई कर देता है। अगले सवाल है 510 और बिल में इन्हें घर से करके अपने आप देख 510 और बिल में क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा है आपका 336 और 54। मैं कराऊंगा कल और पहले इसको समझाऊंगा एक बार। इधर उत्तर की जांच होनी है अभी से। पहले इसको ताल लो तो तालने जब बता दो और इनको घर से करके देख लेना तुम कर लेना। इससे ज़्यादा सोचने को ज़्यादा बुझा तो मत पड़ रही थी। सही है बराबर है बराबर आए तो सही है नहीं तो संगत संगत तेरे सही है। आगे असर कल को नहीं वैसे मगाई को असर पूछे तो समझ आ रही है एक बार फिर डबल बताऊं देखो हमें एक नियम होता है पहली संख्या का गुणा अगर दूसरी से करें है ना तो जिनका जितना दोनों को गुणा आता है ना वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। ये एक नियम है। अब हमें 26 और 91 दे रखा है तो इनके पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करें कितने का आ गए 2 गुणा 13 तो इधर लिखेंगे 2 गुणा 13 फिर 91 के निकाले 7 और 3 फिर क्या 7 बार गया 7 कम 7 बचे 2 7 21 13 कम 13 यानी क्या आ गया 7 गुणा 13 और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मेसेपे और मेसेपे में क्या होता है जो मिलती है उस संख्या को लेते हैं तो इनमें क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है बस तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया। अच्छा जहाँ में कछु ना मिलेगा वो अभाज्य गुणनखंड क्या है वो मतलब एचसीएफ क्या है 1 जीरो नहीं आएगी जहाँ में कछु ना मिलेगा वो आंसर क्या होगा एचसीएफ का आंसर 1 होता है। जैसे हमारे पास आया ना जी कि हमें कछु ना मिल रहा हो अगर एक और संख्या नहीं आती तो इनके संख्या आएगा आंसर एसीएफ मिलेगा। अच्छा एलसीएम क्यों एलसीएम में जो मिले एक तो बाय लिखें तो मिल का रहा है हमें 13 और जो ना मिल रहे बिन दोनों में लिख दें मतलब बी भी जुदे भी हो तो 2 ना मिल रहा और 7 भी ना मिल रहा 3 को भी लिख दे और फिर इन तीनों को क्या करेंगे गुणा तो इनको गुणा करने पे जो आएगा वो तुम्हारा पाया जाएगा एलसीएम हो जाएगा। आ गई समझ में तो एलसीएम आ गई 182। अब हमने क्या करनी है उत्तर की जांच लिखें या नियम लिख देंगे। नियम का है वही पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा 3 गुणा 2 कर ले चाहे 2 गुणा 3 कर ले आएगा तो 6 है 3 गुणा 2 कर तो 6 और 2 गुणा 3 कर तो भी 6 कैसे कर ले आएगा तो पहली संख्या हमारी क्या है 26 और दूसरी क्या है 91 और इनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए कितने के एलसीएम और एचसीएफ के एलसीएम तो है एचसीएफ तो है 182 और सॉरी एलसीएम तो 182 और एचसीएफ कितना है 13। अब इन दोनों को गुणा कर लो इनको गुणा करने पे आ रहा कितना 9 की जगह हासिल 5 9 गुना 18 और 5 23 तो कितना आएगा 23 66 और इधर भी कितना आएगा 23 66 यानी क्या होगा ये उत्तर की दोनों मान क्या होंगे बराबर आएंगे इसलिए ये सवाल क्या है सही। समझ में आ गई ना और ये 2 सवाल खुद करके देखना था ठीक है कल हम फिर कराएंगे आगे ले जा